हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नोन एज द अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में नोन एज द अल्काइन। अब याद रखना, अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अगर हम n इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे तो याद रखना अल्कीन और अल्काइन के कंपाउंड ये 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं हमेशा। तो हम इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे तो सबसे पहले हमें कंपाउंड मिलेगा C2H4, n इक्वल टू 3 C3H6, n इक्वल टू 4 C4H8, n इक्वल टू 5 पुट अप करेंगे तो C5H10, n इक्वल टू 6 पुट अप करेंगे तो C6H12। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था जहाँ पे भी हमें एक कार्बन दिखाई दे वहां पे हमेशा मिथ हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स होगा ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स। अभी जो कंपाउंड है ये हमने अल्कीन के जनरल फॉर्मूले से बना है, इसलिए यहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे ENE। ठीक है, तो C2H4 नोन एज द इथीन, C3H6 known as the propene, C4H8 butene, C5H10 pentene, C6H12 known as the hexene और उसके आगे फिर हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकेन। सेम अल्काइन के लिए n इक्वल टू 2 पुट अप किया तो सबसे पहले हमें कंपाउंड मिला C2H2, देन C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। सेम 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ईथ और यहाँ पे सफिक्स होगा YNE, क्योंकि जो हमने कंपाउंड बना ये अल्काइन के जनरल फॉर्मूले से बना है। देन C3H4 नोन एज द प्रोपाइल, C4H6 नोन एज द ब्यूटाइल, C5H8 नोन एज द पेंटाइल, C6H10 नोन एज द हेक्साइन। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे अल्कीन और अल्काइन के कंपाउंड्स। तो याद रखना है जनरल फॉर्मूला, जैसे इसके पहले हमने अल्कीन के लिए देखा था CnH2n+2, अल्कीन के लिए होता है CnH2n और अल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नोमेनक्लेचर फॉर द अल्कीन एंड अल्काइन। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था नोमेनक्लेचर हम 2 तरीके से लिखते हैं, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। सबसे पहले हम कॉमन नेम पढ़ेंगे आज अल्कीन और अल्काइन के लिए, उसके बाद हम देखेंगे IUPAC। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन नेम फॉर अल्कीन। ठीक है, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 नोन एज दी इथाइलिन, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। 3 कार्बन है तो उसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइलिन। ठीक है, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ENE, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, तो इसका कॉमन नेम हुआ प्रोपाइलिन। अब यहाँ पे 4 कार्बन है, अब जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन के बाद है तो इसका नाम होगा अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पे भी 4 कार्बन है लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन के बाद है तो इसका कॉमन नेम होगा बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने कॉमन नेम में पढ़ा था कि हम वहां पे हमेशा प्रीफिक्स यूज करते हैं आइसो, नियो, सेक, एन। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन के मिथाइल है इसलिए प्रीफिक्स यूज होगा आइसो और टोटल 4 कार्बन है तो यहाँ पे होगा आइसो ब्यूटाइलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा नियो और टोटल 6 कार्बन है तो ये हुआ नियो हेक्साइलिन। ठीक है, तो ये थे बच्चों कॉमन नेम ऑफ द अल्कीन। तो याद रखना है 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है इथाइलिन, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो प्रोपाइलिन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइलिन, लेकिन जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन के बाद है इसलिए अल्फा ब्यूटाइलिन, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन के बाद है इसलिए हुआ बीटा ब्यूटाइलिन। अब सेकेंड कार्बन में मिथाइल है इसलिए हमने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किया आइसो और टोटल 4 कार्बन है तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइलिन। 6 में सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे नियो और टोटल 6 कार्बन है
तो यहाँ पे उसका नाम हुआ हेक्साइलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेंगे कॉमन नेम फॉर दी अल्काइन। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो इथाइलिन, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है नोन एज दी एसिटिलीन। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और 3 कार्बन है। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो हम उसके एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका कॉमन नेम हुआ मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन होता है, अब यहाँ पे भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, टर्मिनल पे है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। अब नेक्स्ट इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम हुआ इथाइल एसिटिलीन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम होगा डाइमिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम हुआ इथाइल एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को दोनों साइड से इथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन हुआ डाई इथाइल एसिटिलीन। ओके, तो समझ में आया बच्चों, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो नोन एज दी एसिटिलीन। सेकेंड, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को मिथाइल ग्रुप था, इसलिए इसका कॉमन नेम हुआ मिथाइल एसिटिलीन। नेक्स्ट इसमें इथाइल ग्रुप अटैच था, तो कॉमन नेम हुआ इथाइल एसिटिलीन। देन फोर्थ एग्जांपल में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को दोनों साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच था, तो इसका कॉमन नेम हुआ डाइमिथाइल एसिटिलीन। फिफ्थ में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और इसको C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका कॉमन नेम हुआ इथाइल एसिटिलीन। 6 में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को दोनों साइड से इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका भी कॉमन नेम होगा फिर डाइइथाइल एसिटिलीन। तो याद रखना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो नोन एज दी एसिटिलीन, और उसको जो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो वो होगा उसका कॉमन नेम। अगर प्रोपाइल ग्रुप अटैच है तो होगा प्रोपाइल एसिटिलीन। तो ये थे कॉमन नेम ऑफ दी अल्किन एंड अल्काइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC नेम फॉर दी अल्किन एंड अल्काइन। ठीक है।